एक कपल अमित और राधा को शादी के 11 साल बाद एक लड़का हुआ। वे एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और उनका लड़का उनके लिए सब कुछ था। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। एक सुबह जब उनका लड़का तकरीबन 2 साल का था, अमित ने एक दवाई की बोतल खुली देखी, लेकिन वो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था। इसलिए वो अपनी पत्नी राधा से बोला, सुनो, मुझे लेट हो रहा है, यहाँ दवाई खुली रखी है, इसे ढक्कन लगाकर अलमारी में रख देना प्लीज। राधा रसोई में बिजी थी और वो ये बात पूरी तरह से भूल गई। और इधर उनका बेटा खेलते हुए उस दवाई के पास पहुंच गया। दवाई के बोतल का कलर उसे मोह रहा था, इसलिए उसने उसमें की पूरी दवाई पी ली। उस दवाई की छोटी सी भी मात्रा उस छोटे से बच्चे के लिए जहरीली हो सकती थी, लेकिन यहां तो उसने पूरी की पूरी दवाई पी ली थी। जब वो लड़का अचानक से नीचे गिरा, तब राधा की नजर उस पर गई। उसकी हालत देखते ही वह घबरा गई। एकदम डरी सहमी हुई वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। अब वो सोचने लगी, मैं अमित को क्या जवाब दूंगी, उसका सामना कैसे करूंगी। और उधर जब अमित भागता हुआ हॉस्पिटल में आया तो उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। अचानक से ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। 2 मिनट शांत खड़ा रहा, फिर अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए 4 शब्द कहे। आपको क्या लगता है वो कौन से 4 शब्द कहे होंगे? उसने सिर्फ इतना ही कहा, आई लव यू डार्लिंग। अमित का अनपेक्षित व्यवहार आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका लड़का मर चुका था, वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता था, और वो उसकी पत्नी में भी कोई कसूर नहीं ढूंढ सकता था। और वो सोच रहा था कि अगर उसने ही बोतल बंद कर दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता था। उसकी पत्नी ने भी उनका इकलौता बेटा खोया था। उस समय उसे सिर्फ अपने पति से सहानुभूति और दिलासा चाहिए थी, और यही उसके पति ने उस समय दिया। दोस्तों, कभी कभी हम इसी बात पर समय व्यर्थ कर देते हैं कि परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है या कौन आरोपी है। और ये सब हमारे आपसी रिश्तों में होता है, जहां हम काम कर रहे होते हैं या जिन लोगों को हम जानते हैं, उन सभी लोगों के साथ ऐसा होता रहता है। और परिस्थिति के आवेश में आकर हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनने के बजाय एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें हो गई हैं उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन आगे अच्छा क्या कर सकते हैं उसके लिए जरूर सोच सकते हैं।